हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे दो कमरे देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से अंधेरा है इसमें, और यहाँ पे इस कमरे में क्या हो रही है कि हमें हर एक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर आपको इस कमरे में भेजा जाएगा तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, और इस कमरे में जाएंगे तो आपको हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो यह किसके कारण हो रहा है? तो यह आपके प्रकाश के कारण ही हो रहा है। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हो रहा है। तो हम लोग प्रकाश को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, वह कारक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो आप इस कमरे में क्या देख रहे हैं कि इसमें प्रकाश है, जिसके कारण से हम हर एक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और इस कमरे में क्या है कि यहाँ प्रकाश नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है, जिसके कारण हम लोग कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, वस्तुएं ये दिखाई कैसे दे रही हैं? एक्चुअल में होता यह है कि जब प्रकाश वस्तुओं से टकराता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका टेबल रखा हुआ है। अब इस टेबल से प्रकाश टकराएगा, और वह प्रकाश टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचता है ना, टकराने के बाद जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है ना, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराता है और टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक टॉर्च पकड़ा दूं और आपको किसी कमरे में भेज दूं, अंधेरे कमरे में भेज दूं, और कहूं कि वो टॉर्च का लाइट जो है ना, आप अपनी तरफ जलाओ, आप अपनी तरफ करो, यानी कि अपने फेस की तरफ करो, और आप उसमें वस्तुओं को देखो, फिर भी आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, आप देखे होंगे टॉर्च का लाइट अगर आप अपने फेस पे करके जाकर वस्तुओं को खोजें तो नहीं दिखाई देंगी, है ना जी। हमें करना क्या होता है कि वह टॉर्च का लाइट उन वस्तुओं पर दिखाना होता है। तो अगर मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी हो और टॉर्च का लाइट निकल के उस वस्तु से टकरा रहा है, और टकरा कर जो प्रकाश लौटेगा ना हमारी आंखों तक, जिसके कारण ये हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, यानी आपको याद रखना होगा कि जब वस्तुओं से प्रकाश टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझे बात को? अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि प्रकाश कहाँ से निकलता है, किन किन वस्तुओं से निकलता है, ये तो आपको पता होगा। तो प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत या प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत या प्रकाश के स्रोत कहते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, सोर्स या सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसे चाहो तो आप परिभाषित कर सकते हो ऐसे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं। एक हो सकता है आपका प्राकृतिक 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 स्रोत, अंग्रेजी में इसे कहेंगे नेचुरल सोर्स, नेचुरल
सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में आपके हो जाएंगे सूर्य और तारे, ठीक है, ये नेचुरल, ये प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं और इनसे प्रकाश निकलता है। और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत, यानी अंग्रेजी में कहेंगे मैन मेड, मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स में आपके जैसे मोमबत्ती हो गई है ना, आग, ये जो लकड़ी में आग लगा है वो हो गया, स्टैंड लैंप, टॉर्च, ये सब जो है ये सब क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा बनाए हुए हैं और इनसे भी प्रकाश निकलता है, इनको जलाने पर प्रकाश निकलता है, ठीक है। जो मानव निर्मित स्रोत होते हैं, एक्चुअली में इन स्रोतों, मानव निर्मित स्रोत जो होते हैं, जैसे आप मोमबत्ती को देख रहे हैं, तो ये कैसे, इससे प्रकाश कैसे निकल रहा है, तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि ये अलग प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करके हम लोग इसे प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करें, ये मोम का बना हुआ है, ठीक है, मोमबत्ती मोम का बना हुआ होता है ना जी, मोम का बना होता है, और इसमें क्या होता है, ये बत्ती में आग लगाते हैं तो इस पे मोम ऊपर चढ़ता है और तब ये प्रकाश निकलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मोम जो देख रहे हैं एक ऊर्जा का रासायनिक यहाँ स्रोत हुआ और जिसे हम लोग किसमें बदल दे रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। वहां भी लकड़ी में भी यही हो रहा है। आप स्टैंड लैंप के बारे में देखिए, ये चार्जिंग वाले भी आते हैं, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, चार्जिंग वाले भी आते हैं और सेल वाले भी आते हैं। अगर सेल वाले आएंगे तो उसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम लोग प्रकाश ऊर्जा बदल रहे हैं। अगर चार्जिंग वाले जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किसमें, आपकी प्रकाश ऊर्जा में, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो मानव निर्मित स्रोत होते हैं प्रकाश के, उनसे हम लोग प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो किसी अन्य ऊर्जा को रूपांतरित करके हम लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रकाश के हिसाब से देखें तो हमें वस्तुएं दो प्रकार की दिखाई देंगी, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिनसे प्रकाश निकलता है और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें कहते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान, या दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तुएं, वस्तुएं अंग्रेजी में इन्हें कहेंगे ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहां हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। तो लिख सकते हैं जिन वस्तुओं से, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि उन्हीं से निकलता है, उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो आप एग्जाम्पल लोगे ये आपका प्राकृतिक या मानव निर्मित कुछ भी हो सकता है, बस जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं लिखूं सूर्य, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं सूर्य, तो सूर्य भी आपका एक प्रकाश का स्रोत है, इनसे प्रकाश निकलता है, डेट मीन्स यह क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु हो गई, ठीक है, उत्सर्जित होता है ना जी। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती लिख सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती। तो ये सब क्या है, आपके प्रदीप्त वस्तुएं हैं, दीप्तिमान वस्तुएं, क्योंकि इनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अच्छा, दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तुएं, अदीप्तिमान वस्तुएं,
अंग्रेजी में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है, नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे में आप लिख सकते हो टेबल, कुर्सी, है ना जी, बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पौधे, मनुष्य। तो ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं, इनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। समझ गए? तो हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं यानी टेबल, कुर्सी, पौधे, मनुष्य, इन सब चीजों को कैसे देख पाएंगे, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रयोग द्वारा ही हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे मैं एक टॉर्च लेता हूं, टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च लेते हैं, दैट मींस ये प्रदीप्त वस्तुएं हो गई, ये प्रदीप्त वस्तु हो गई। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है किसी कमरे के अंदर, किसी कमरे के अंदर एक वस्तु रखी हुई है और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है। तो जब हम इस टॉर्च को ले जाएंगे अंदर, चलिए अंदर लेके आ गया कोई बालक है, या अंदर लेके टॉर्च को आ गया। अब जब ये टॉर्च जलाएगा तो जिसके कारण इस प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलेगा और इस अप्रदीप्त वस्तु, जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल ही रखा हुआ है, इस पे टकराएगा और फिर ये टकरा कर जो प्रकाश लौटेगा हमारी आंखों के पास, तब हमें ये वस्तु दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, प्रकाश निकलकर किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। कि इस प्रदीप्त स्रोत से प्रकाश निकलकर यहाँ पर वस्तु से टकराया और टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तुओं से जो निकलता है प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें ये अप्रदीप्त वस्तु दिखाई देती है। समझे? यही कंडीशन, यही सेम कंडीशन आपके चंद्रमा के साथ भी है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, इस चंद्रमा के सतह से टकरा रहा है और टकरा कर जो हमारे आंखों के पास जो प्रकाश पड़ रहा है ना, जिसके कारण ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है। यानी कि चंद्रमा क्या है आपका, एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, और सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। इससे सूर्य से प्रकाश निकला, इस चंद्रमा से टकराया और फिर हमारे आंखों पे पड़ा, जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये सूर्य है, ये पौधा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इस पौधे से टकरा रहा है, इस पेड़ से टकरा रहा है और टकरा कर फिर हमारे आंखों पे पड़ रहा है, जिसके कारण से हमें ये पेड़ दिखाई दे रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर एक कमरे के अंदर प्रकाश कैसे पहुंच जाता है ना, सूरज तो ऊपर उगा है और सूरज से जो प्रकाश निकलेगा वो धरती पे आएगा, धरती पे आएगा, लेकिन वो किसी कमरे के अंदर कैसे पहुंच जाता है। प्रकाश की किरण तो सीधी रेखा में गमन करती है, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। तो सरल रेखा में गमन करेगी और जब रूम पैक है तो उसके अंदर प्रकाश कैसे पहुंच जाता है। तो यह एक कंसेप्ट है प्रकीर्णन, उसको समझ लेते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन अंग्रेजी में से कहते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। तो चलिए जान लेते हैं कि स्कैटरिंग होता क्या है। आप अक्सर देखे होंगे जब आप सुबह सुबह रूम का खिड़की खोलते हैं, किसी रूम का खिड़की खोलते हैं, तो जो सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश जो आपके कमरे में आता है, तो उसमें आपको दिखाई देता होगा कि छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते होंगे चमकते हुए, धूल कण नजर आते हैं ना चमकते हुए। तो वो चमकते हुए नजर आना प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब प्रकाश
सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? होता है क्या है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वो उन पर पड़ने वाले सूक्ष्म कण क्या करते हैं कि उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसको चारों तरफ फैला देते हैं। फिर चारों तरफ जब फैलाएंगे जिसके कारण वो कण भी चमकते हुए नजर आएंगे और प्रकाश भी चारों तरफ फैल जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग ऐसे भी वस्तुओं को देख पाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। जैसे एक रूम हो गया, रूम में लाइट नहीं जल रहा है, फिर भी आपको प्रकाश नजर आता है। दिन में हमें प्रकाश नजर इसलिए आता है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि सूर्य से आने वाली किरणें प्रकीर्णन के द्वारा इधर उधर क्या करती हैं, फैलती हैं, और जिसके कारण आपके रूम में भी लाइट नजर आता है। चाहे खिड़की बंद रखे हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लाइट अंदर आ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण ही होता है। समझ गए? यानी कि इसमें होता क्या है कि जो छोटे कण है ना वो प्रकाश के स्रोत बन जाता है। जो कण क्या करता है, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, फैला देते हैं इधर उधर चारों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, कमरे में लाइट आ जाती है और जिससे हमें वस्तुओं को देखने में आसानी हो जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण अंग्रेजी में कहेंगे रे ऑफ लाइट। चलिए जानते हैं प्रकाश की किरण होती क्या है। चलिए अगर हम लोग प्रकाश की बात करें, जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लो एक मोमबत्ती ही जल रही है, ठीक है, आप वहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें से निकलने वाली प्रकाश, अगर आप आंखों को अपने छोटा करके देखो तो वहां पे नजर आएगा कि एक सरल रेखा में बहुत सारी रेखाएं, इस तरह से बहुत सारी ऐसी रेखाएं निकलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, सरल रेखा में। ठीक है, तो यहां से हमें ये स्पष्ट होगा कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वह एक सरल रेखा में गमन करता है, और इस एक सरल रेखा को ना हम लोग प्रकाश की किरण कहेंगे। इसमें से प्रत्येक रेखा जो होगी सरल रेखा, वह क्या कहलाएगी? प्रकाश की किरण कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है कब? जब वह वायु में हो या बिना वायु में। अगर माध्यम बदल जाता है तो वो किरणें मुड़ जाती है। सरल रेखा में गमन करेंगे लेकिन मुड़ती हैं, और उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश की किरण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहां से ये पता चला कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, यानी प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है, और प्रत्येक सरल रेखा में गमन कर रहे प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ गए?
जैसे आप मोमबत्ती से देखिए कि एक साथ बहुत सारी किरणें निकलती हैं, एक साथ बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। तो चलिए उसको भी डिफाइन कर देते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को, है ना, बहुत सारी किरणों, है ना, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? अब देखिए प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, जिनके बारे में हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ओरली ये आपको समझा देता हूं, और एक्चुअल में आपको इसके नोट्स जो डाउनलोड करने होंगे तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको एक साइट मिलेगा हमारा www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। वहां पे जाके इस चैप्टर के आप टोटल नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ अगर ओरली भी समझते हैं ना, तो आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज देखते हैं। नाम देखिए अपसारी, है ना, अपसरित करना, है ना। अंग्रेजी में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, अंग्रेजी में भी डाइवर्जिंग यानी डाइवर्ज करना, फैलना। अपसरित करना मतलब फैलना भी होता है, अपसरित करना फैलना। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की किरण पुंज है, तो जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश क्या होती है? फैलती चली जाती है। उस प्रकार की किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम। अब ये कहां देखने को मिलेगा? जैसे आप टॉर्च में देखते हो, ठीक है, टॉर्च में से जो लाइट निकलता है उसमें देखते हो ना, किरणें आगे चल के फैलती चली जाती हैं। तो वह किस प्रकार की किरण पुंज होगी? अपसारी किरण पुंज होगी। चलिए दूसरा किरण पुंज बात करते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर नजर आती है ऐसे। ठीक है, एक दूसरे के समांतर नजर आती हैं, तो उन्हें हम लोग समांतर किरण पुंज। अब ये कहां देखने को मिलेगा? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपका एक उदाहरण है समांतर किरण पुंज का। एक्चुअल में क्या होता है? ये आपकी धरती हो गई और यहाँ ऊपर आपका सूर्य होगा। तो सूर्य से आने वाली किरणें होंगी ना, धरती पर पड़ती हैं, तो उसे हम लोग किस तरह मानते हैं? एक दूसरे के समांतर मानते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा भी है। उससे निकलने वाला प्रकाश जो होगा धरती तक आएगा, तो उसमें प्रकाश की किरणें क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर नजर आएंगी, और इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ गए? चलिए तीसरा है आपका, तीसरा है आपका अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज अंग्रेजी में कहेंगे कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या होगा? इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होती है? किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। तो इसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये किस प्रकार की किरण पुंज है? ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएंगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इस प्रकार की किरण पुंज तो सर हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग टॉर्च जो होता है, टॉर्च में बाहर की तरफ जो देखोगे ना,
यहाँ जो इस पे एक लेंस लगा होता है, वह लेंस आपका होता है कनकेव, कनकेव लेंस रहता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहेंगे अवतल, सॉरी हिंदी में कहेंगे अवतल लेंस। ठीक है, अगर हम इस अवतल लेंस को हटाकर उत्तल लेंस लगा दें तो हमें इस प्रकार की किरण पुंज नजर आने लगेंगे। ठीक है, एक्चुअल में उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमें ये इस प्रकार की किरण पुंजे दिखाई देने लगेंगी। समझ गए? चलिए, अगर हम लोग पदार्थ के एक नेचर के अनुसार देखें, जैसे कि जिनसे प्रकाश पार कर जाता है, नहीं करता है या थोड़ा सा ही पार करता है, तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें 3 भागों में बांटेंगे पदार्थों को। पहला होगा पारदर्शी, पारदर्शी यानी जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो। ठीक है, वे आपके पारदर्शी पदार्थ होते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसे आप परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कांच हो जाएगा, है ना, कांच हो जाएगा। अब कई तरह का कांच, देखो कांच हम लोग ट्रांसपेरेंट कांच यानी कि व्हाइट वाला जो आता है उसकी बात कर रहे हैं। पानी हो जाएगा, अब गंदा जल नहीं, पानी, जल जो शुद्ध मतलब एकदम व्हाइट दिखे उस तरह का। हवा हो गई, ये सब क्या हो गए? आपके पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो गए। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, अगला प्रकार बात करते हैं पारभासी, पारभासी। अंग्रेजी में इसे कहेंगे, पारभासी पदार्थ को क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा भाग ही पार कर सके। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे तेल लगा कागज में तेल लगा दो और उसके बाद टॉर्च उसमें जला के देखो, बाहर कम लाइट आएगा, है ना जी। दूध हो गया, रक्त हो गया, इनसे प्रकाश का थोड़ा ही भाग बाहर निकल सकता है। घना धुआं हो गया, है ना, या कुहरा हो गया घना। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? पारभासी पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे।
चलिए अगला जो तीसरा है और अंतिम है उसको देख लेते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अंग्रेजी में कहेंगे ऑपेक, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स, जिसे प्रकाश पार नहीं कर सकता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए? जैसे उदाहरण की बात करें यहां पर, तो आप लिख दो यहां पे कुर्सी, ईंट, है ना, पत्थर, ये सब अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होंगे। इनसे आप प्रकाश आर पार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो मैं आधे घंटे के ही वीडियो रखूंगा, और इनके नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी विषय के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और हमारे 3 चैनल है, आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के नाम से ही पेज बना हुआ है। सॉरी।